Assalamualaikum everyone. Welcome back to another video of Psychological World with Dr. Shiza Umar. In today's video, we're going to talk about the history of psychology. So let's get started. अगर हम history of psychology की बात करें तो इसके दो periods आ जाते हैं, एक प्री साइंटिफिक पीरियड और एक साइंटिफिक पीरियड। साइंटिफिक पीरियड वो पीरियड है जिसमें स्कूल ऑफ थॉट्स आता है, जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना रही हूँ। सो आज हम प्री साइंटिफिक पीरियड की बात करते हैं, जिसमें हमारा ग्रीक पीरियड और इस्लामिक पीरियड आ जाता है। ग्रीक पीरियड में हमारे चार फिलोसफर्स आ जाते हैं, हिपोक्रेट्स, सोक्रेट्स, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। इन सब की फिलोसफी को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। इस्लामिक पीरियड में अल कुंदी, अल फराबी, इब्ने सीना, अल गजाली और इब्ने खल्दून आ जाते हैं। हम इनको डेप्थ में देखते हैं। साइकोलॉजिकल ग्रीक हिस्ट्री में अगर हम हिपोक्रेट्स की बात करें तो ये एक ग्रीक फिलोसफर था जिसको बहुत ज़्यादा शोहरत मिली। इसने ह्यूमन के ऊपर थ्योरी दी थी जो कि यूनिवर्स पे बेस करती थी। उसके अकॉर्डिंग एक यूनिवर्स चार चीज़ों से बनता है, फायर, वाटर, अर्थ एंड एयर। और उसने कहा था कि ये सब कुछ ह्यूमन बॉडी में भी पाया जाता है लिक्विड्स की फॉर्म में। तो उसने ह्यूमन टेम्परेचर्स को डिवाइड किया था चार टाइप से, मतलब फायर में, वाटर में, अर्थ में और एयर में। फायर आग, वाटर पानी, अर्थ मतलब कि मिट्टी और एयर मतलब कि हवा। उसने कहा था इंसान इन चार चीज़ों से मिलके बना है और यूनिवर्स भी इन्हीं चार चीज़ों से मिलके बना है। सो इस बेस पे उसने ह्यूमन टेम्परेचर को डिवाइड किया था। इसके अलावा उसने कुछ मेंटल कंडीशंस की भी बात की थी, जिसमें उसने पैरानोया और हिस्टेरिया और मैनिया की बात की थी। मतलब बेसिकली इसने इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर हम सोक्रेट्स की बात करें तो इसने बेसिकली इसका एक बिलीव था कि हमारे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, उन सब के आंसर्स इंसान के अंदर छुपे हुए होते हैं। उसके मेथड को सोक्रेट्स मेथड भी कहा जाता था। अब उसकी जो भी स्टडी थी उसका मकसद ये था कि हम अपने आप को जाने और अपनी जिंदगी में खुश रहें। मतलब कि उसकी स्टडी, सोक्रेट्स स्टडी का मकसद मेन ये था कि नो योर सेल्फ। सोक्रेट्स ने एक तो इंडिविजुअल अनकॉन्शियसनेस के बारे में बात की और दूसरा कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस के बारे में बात की। इसके अलावा सोक्रेट्स ने इंटेलिजेंस और विल का आइडिया दिया कि इंसान की इंटेलिजेंस किस तरह उसकी हेल्प करती है वर्किंग में, और उसकी एक विल मतलब कि एक उम्मीद उसको किस तरह काम करने के लिए मोटिवेट करती है। बेसिकली सोक्रेट्स ने अंडरस्टैंडिंग द इनर स्टेट ऑफ मैन मतलब कि इंसान को अंदर से जानने की बात की, मतलब कि इंट्रोस्पेक्शन को इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद अगर हम प्लेटो की बात करें तो प्लेटो सोक्रेट्स का ही स्टूडेंट था और एरिस्टोटल का टीचर था। अब प्लेटो ने साइकोलॉजी में अपना नाम बनाया, ड्रीम्स को इंटरप्रेट करके, अनकॉन्शियस स्टिमुलाई की स्टडी करके या परसेप्शंस को प्रेजेंट किया और पर्सनैलिटी पे बहुत मेन थ्योरीज दी। प्लेटो ने सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी दी थी माइंड बॉडी ड्यूअलिज्म की, जिसके अकॉर्डिंग माइंड और बॉडी में कोई भी कनेक्शन नहीं है। वो कहता था कि माइंड डिफरेंट वर्किंग करता है और बॉडी डिफरेंट वर्किंग करती है। हर पर्सन एजुकेट किया जाता है उसकी जॉब की एबिलिटीज के अकॉर्डिंग, और इस थ्योरी को उसने कहा था मेयर ऑफ ट्रेंड और एटीट्यूड इन मॉडर्न टाइम। मतलब कि उसने कहा था कि जिस पर्सन ने जो भी जॉब करनी होती है, कोई भी काम करना होता है, उसको उसके अकॉर्डिंगली एजुकेट किया जाता है। किसी भी पर्सन को डॉक्टर बनना है उसको उस लिहाज से तिब की तालीम दी जाती है, अगर किसी को इंजीनियर बनना है उसको उस लिहाज से तालीम दी जाती है, किसी को टीचर बनना है उस लिहाज से तालीम दी जाती है, और इस तरह से उसकी ट्रेड्स चेंज हो जाती है, उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। बट वो ये कहता था कि माइंड और बॉडी दोनों मिलकर काम नहीं करते, इनमें दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं है। जो एरिस्टोटल जो था वो मैकेडोनिया में पैदा हुआ था और वो 18th सेंचुरी में आया और उसने प्लेटो की शागिर्दी ली। उसके बाद उसने एक यूनिवर्सिटी इन एथेन में पढ़ाया सबको, और वहाँ पे उसको अलेक्जेंडर मिला। अलेक्जेंडर को उसने 3 साल तक पढ़ाया। एरिस्टोटल ने कहा कि साइकोलॉजी हमारी सोल की साइंस है। उसने सोशल साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा काम किया। उसने ये कहा कि इंसान एक माशरती हैवान है, मतलब मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इंसान को ज़िंदगी गुजारने के लिए सोसाइटी की ज़रूरत होती है, और अगर उसके अंदर गॉड गिवन एबिलिटीज़ हैं, मतलब अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा कुछ खसूसियात हैं, तो उनको डेवलप करने के लिए भी उसको सोसाइटी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा उसने एक बात ये बताई थी कि हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं उनको हम हील कर सकते हैं पेशेंट्स की स्पोकन वर्ड्स की हेल्प से। मतलब पेशेंट जब बोलता है, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करता है, पेशेंट की मेंटल डिसऑर्डर्स कम होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्ट्रेस कम हो जाता है, वो डिप्रेशन से बाहर
रह सकता है, उसकी एंजाइटी पे कवर अप किया जा सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ग्रीक हिस्ट्री। अब हम साइकोलॉजिकल इस्लामिक हिस्ट्री की बात करेंगे। अब इसमें अगर हम अल किंदी की बात करें तो अल किंदी के अकॉर्डिंग इसने फर्स्ट फिलॉसफी दी थी, जिसमें इसने कहा कि वर्ल्ड इज नॉट इटर्नल एंड द गॉड इज नॉट सिंपल वन। इसने कहा था कि जमीन जो है, जो हमारा वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो फानी है और जो अल्लाह ताला है वो सिंपल वन नहीं है। मतलब उन्होंने हर चीज को बनाया है। अल्लाह ताला को समझना बहुत ही सादा सी चीज है। सिंपल वन मतलब कि अल्लाह ताला की हर एक तालीमात को समझना बहुत ही आसान चीज। के अलावा भी उसने काफी फिलोसफिकल टॉपिक्स पे बात की थी, इसमें स्पेशली साइकोलॉजी और कॉस्मोलॉजी आ जाती। सो अल किंदी के बाद इब्ने सीना आए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जो इस्लामिक हिस्ट्री थी और साइकोलॉजी, इनके ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसली वर्क की। उसने क्या किया, इब्ने सीना ने उसने ग्रीक फिलोसोफर्स के आइडियाज लिए और उनको इस्लामिक वे में सेट करने की कोशिश की। उसने एरिस्टोटल का आइडिया लिया और उसको 3 जो है ना टाइप्स में डिवाइड किया, सोल, वेजिटेटिव, एनिमल एंड रैशनल साइकीज। मतलब हमारी रूह, निबाताती और साइकी, मतलब के एक इंसान, एक जिस्म, रूह और साइकी का मिक्सचर है। फिर उसने 2 ह्यूमंस पे बात की जो कि फर्स्ट ह्यूमन थे अर्थ पे, और उनकी साइकी को गॉड से कनेक्ट किया। मतलब बेसिकली इब्ने सीना ने साइकोलॉजी को इस्लाम के साथ कनेक्ट करके फिट करने की कोशिश की। उसके बाद अल फराबी ने बहुत ज्यादा लॉजिक्स पे बात की। उन्होंने फिलॉसफी की लैंग्वेज पे बातें की, मेटाफिजिक्स पे, नेचुरल फिलॉसफी, एथिक्स पे, पॉलिटिकल फिलॉसफी पे, फिलोसफिकल साइकोलॉजी पे, एपिस्टेमोलॉजी पे। उनकी जो टीचिंग्स थी उसमें एरिस्टोटलियन का बैकग्राउंड था। मतलब उसमें इड और ईगो की बात की गई थी और डिजायर और रीजन की बात की गई थी। इन्होंने भी बेसिकली ग्रीक फिलोसोफर्स के आइडियाज को ही आगे डिस्क्राइब किया था। उसके बाद अल गजाली ने ये किया, वो एक इस्लामिक साइकोलॉजी को उन्होंने प्रपोज किया, मतलब इंट्रोड्यूस करवाया। उनके अकॉर्डिंग जो बच्चे होते हैं उनके जो भी अंदर से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो रेयरली दूसरों के साथ मिलते हैं। मतलब कि उनका ये कहने का था कि अगर किसी भी बच्चे को जो चीज सिखाई जाती है उससे या तो वो नेगेटिव एक्सपीरियंस लेता है या वो पॉजिटिव एक्सपीरियंस लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे को किसी भी चीज से डरना सिखाया जाता है तो वो उससे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस लेता है। एक बच्चे को अगर अंधेरे से डराया जाता है तो वो अंधेरे से हमेशा डरेगा। उसके बाद इब्ने खल्दून आए। इब्ने खल्दून एक अरब के फिलोसोफर थे जिन्होंने सोशल साइकोलॉजी पे फर्स्ट थ्योरी दी थी और उन्होंने कहा था कि हमारे हिस्टोरिकल पीरियड्स में चेंजेस जो आए हैं उनके पीछे कोई ना कोई फैक्टर्स थे। मतलब लोगों ने जिंदगी गुजारी और फिर उसके डेवलपमेंट होती रही, उसके पीछे हमारे कुछ ना कुछ फैक्टर्स मौजूद थे। सो ये बेसिक हिस्ट्री थी हमारी प्री साइंटिफिक पीरियड के बारे में हमने आज बात की। So yes, this was all about today's video. If you like the video, do like, share and subscribe my channel. Also hit the bell icon for the further notifications.